Looking at me. हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए बीएल सदरा पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपना टेस्ट सीरीज आज करते हैं। टेस्ट पेपर आपका 12 होगा आज, जिसमें कि हम करने वाले हैं फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करने वाले हैं और जिसमें कि ऑप्शन हम डायरेक्टली बताने वाले हैं। ऑप्शन आज नहीं बताने वाले हैं, एक एक करके, और हम डायरेक्टली उसे बताएंगे क्योंकि समय कम है, आपको जल्दी से जल्दी क्लियर करना है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप ज़्यादा समय तक उसी में रह जाइएगा। तो क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट करते हैं और आपको क्वेश्चन 2 बार रिपीट करने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन रहेगा जो इसमें कि आपको ऑप्शन बता दिया जाएगा, आप कैलकुलेशन करके आपको उसका सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब का चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले बीएल सदरा को, और नोटिफिकेशन आप ऑल कर दें। तो क्या होगा कि हमारे वीडियो अगर अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन और आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज इसमें अपलोड कर दिए गए, जो आप नहीं किए होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है सारा प्रीवियस क्वेश्चन और सेट का, तो आप उसमें क्लिक करके आप जाके डायरेक्टली टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, या फिर मैं हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तांजोर। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में, तांजोर स्थित है। हिंदू मंदिर है जो कि 11वीं सदी में बनाया गया था। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जंतर मंतर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का ए, राजस्थान। राजस्थान ये कितना में बनाया गया था? तो 1724 से लेकर 1734 के बीच में बनाया गया था। ये निर्मित किया गया था खगोलीय बैठशाला के लिए। फ्रेंड, 3 का रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए कि आपके बिहार के बगल में झारखंड है, तो ये रांची झारखंड का राजधानी है। रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, कहाँ पे स्थित है? तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा आपका सी, राजस्थान। राजस्थान में स्थित है ये रणथंभौर की दुर्ग। दिल्ली मुंबई रेलमार्ग के सवाई मधोपुरा रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर रन और थंब का नाम की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल्ला से 481 किलोमीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना है। ठीक है, तो चलिए 5वां का देखते हैं। देहरादून की राजधानी है कहाँ है? तो देहरादून की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका 5 का आंसर हो जाता है आपका ए, उत्तराखंड। देहरादून की राजधानी कहाँ? तो उत्तराखंड। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, 6 का आपका आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं आपका स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कुड का लोक नृत्य है कहाँ के कुड का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स, 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू और कश्मीर का। भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स, भांगड़ा जो है आपका आंसर हो जाएगा, भांगड़ा का आपका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब। रायपुर की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स, आपका 9 का आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। 10 का देखते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है दुधवा टाइगर रिजर्व? तो फ्रेंड्स, 10वां का आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तर प्रदेश। लखनऊ की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स, 11 का आपका आंसर हो जाता है, 11 का आपके ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो फ्रेंड्स, 12 का आपका आंसर हो जाएगा, पणजी जो है किसकी राजधानी है? तो फिर किस राज्य की? तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गोवा। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर का राजधानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप। 14 का, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सातारा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 15 का आप देख लेते हैं। तो 15 का आपका हो जाएगा क्लाकड़ा
मुंडा उत्तराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित है? तो 16 का आपका आंसर, सॉरी एक सेकेंड, 15 का आपका देखना है। तेरल ताली का लोक नृत्य कहाँ का है? तेरह ताली तो कहाँ का लोक नृत्य है? तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। कालकड़ा मुंथरा तुराई टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 16 का आपका आंसर हो जाता है ए, तमिलनाडु। चलिए ऊपर कर लेते हैं। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो 17 का आंसर हो जाता है आपका सी, असम। 18 का देखते हैं, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 18 का आंसर हो जाता है आपका सी, जम्मू और कश्मीर। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स आपका 19 का आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। 20 का आपका, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मेघालय। 22 का, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? तो पाई जाने वाली पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट। कौन मिट्टी? तो लेटराइट। 22 का आंसर हो जाएगा आपका लेटराइट। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर कर्मा नृत्य जो है मध्य प्रदेश है। यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मध्य प्रदेश नहीं रहता है, अगर यहाँ पे झारखंड रहता है तो फ्रेंड्स झारखंड का भी हो जाएगा। अगर मध्य प्रदेश और झारखंड दोनों रहता है तो फिर मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि सबसे पहले कर्मा नृत्य जो था मध्य प्रदेश का नृत्य था। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो फ्रेंड्स 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बद्रीनाथ। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो फ्रेंड्स भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो 26 का आंसर हो जाता है आपका डी, गुजरात। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 27 का आपका आंसर हो जाता है डी, नीलगिरी। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमण करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो फ्रेंड्स 28 का आंसर हो जाता है आपका बी, बुध और शुक्र। चलिए पेज को पलट लेते हैं। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो 30 का आपका हो जाएगा आंसर, 30 का आंसर हो जाएगा आपका पाथफाइंडर, सॉरी 30 का आंसर हो जाएगा आपका वाइजर 1। अब यहाँ से मैथ शुरू होता है, जो कि मैथ आपका 20 तक हो सकता है, 20 क्वेश्चन रहता है। तो जिनको वीडियो अगर मैथ कैलकुलेशन करना है, ऑप्शन जानना है, तो ऑप्शन आप नोट आउट करके आप पॉज करके बना कर कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद आप मिलान कीजिएगा। अगर जिनको नहीं मैथ बनाना है तो आप स्किप करके वीडियो आगे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका आंसर बताते चलता हूँ। 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 33 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 34 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 35 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 37 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 39 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 40 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी,
42 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 43 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 44 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 45 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 46 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 47 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 48 का आपका आंसर हो जाएगा 48 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 49 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 50 का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका शुरू हो जाता है फिर से क्वेश्चन जीएस का। तो चलिए यहाँ से जीएस करते हैं। मूल रोम कहाँ से निकलते हैं? तो मूल रोम जो है कहाँ से निकलते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ब्राह त्वचा। कहाँ से निकलते हैं? तो ब्राह त्वचा। किसमें युग्मकोद्भिद को प्रोथोलेस कहते हैं? तो फ्रेंड्स प्रोथोलेस किसको कहते हैं? तो प्रोथोलेस। तो यहाँ पे आपका 52 का आंसर हो जाता है ए, टेरिडोफाइटा। ठीक है। 53 का आपका आंसर हो 53 देखते हैं। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है कौन सा है? तो सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो सकता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सिट्रस। एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्थित कण के साथ टकराता है, न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गति का ऊर्जा निम्न है। तो फ्रेंड्स 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित करी जा सकती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रकाश तरंगे। चलिए ऊपर कर लेते हैं। 56 का प्लांक नियतांक की यूनिट है, क्या है यूनिट? तो 56 का आंसर हो जाएगा ए। 57 का क्या? यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का न्यूनतम प्रतिरोध कितना होगा? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 58 का हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है, तो किससे प्राप्त की जा सकती है? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रिंटर से। किससे प्राप्त की जा सकती है? तो प्रिंटर से। 59 का आपका एक मृतक कोशिका को जो किसी कोशिकी अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो चलिए इसका ऑप्शन वहाँ देख लेते हैं पेज को पलट कर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका 59 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आइडोब्लास्ट, विचित्र कोशिका। ठीक है। नमक का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? तेज सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो किस में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो फ्रेंड्स इसका 61 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कैरोलाइट। एक अनइलेक्ट्रॉनिक चालक है तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉपर सल्फेट। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित करेगा तो कौन सा करेगा? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए ऊपर कर लेते हैं। सिक्सटी 64 का ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो फ्रेंड तो इसका 64 का आंसर हो जाएगा 64 का आंसर हो जाएगा सी, ज्वालामुखी झील। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है, तो किससे प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स 65 का आंसर हो जाएगा डी, अपघटित हो रहे हरी शिवम पादप पर्यावरण में शामिल हैं। तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण किस में शामिल है? तो फ्रेंड्स 67 का अजैव और जैव कारक। 67 का उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स 67 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सॉरी यहाँ पे डी यहाँ पे हो जाएगा डी, प्रेजीज। एक चलिए ऊपर कर लेते हैं। 68 ई आर डायग्राम से में इलिप्स घोतक किसका है? तो फ्रेंड घोतक किसका है? तो फ्रेंड 68 का आंसर हो जाएगा आपका डी, एट्रीब्यूट।
68 का। 69 का लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो फ्रेंड्स कितने द्वीप समूह हैं? तो 69 का आंसर हो जाएगा 636। चलिए ऊपर कर लेते हैं फटाफट। 1 सेकेंड, लाइट चला गया फ्रेंड्स, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 70 का निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो फ्रेंड्स 70 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, दनित दुर्ग। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो अकबर के नहीं कार्यकाल में नहीं कराया गया तो कौन सा किला है? तो 71 का आंसर हो जाता है आपका बी, दिल्ली का लाल किला। पंडित सुकुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है? तो फ्रेंड्स 72 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, संतूर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? तो 73 के लिए हो जाएगा आंसर साहित्य के लिए। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो फ्रेंड्स 74 का आंसर हो जाएगा आपका नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में, ऑप्शन बी। 75 का चलिए ऊपर कर लेते हैं। 75 का फ्रीडम फॉर फेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रीडम फॉर फेयर की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स 75 का आंसर हो जाता है आपका सी, आंग सान सू की द्वारा। एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में हर बिंदु पर एक समान रहता है तो कौन सा वेग? तो इसका आंसर हो जाएगा वेग एक समान रहता है। 76 का सी आंसर हो जाएगा। 77 भौतिक मात्रा गतिविधि की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स इसका इकाई क्या है किसकी? तो भौतिक मात्रा गतिविधि की इकाई। तो 77 का आंसर हो जाता है आपका बी, बेकरूल। रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं तो किस में परिवर्तित करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी, एससी को डीसी में ठीक है। 79 का प्रक्षेप्य के पथ को उसका कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? प्रक्षेप्य पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है। प्रक्षेप्य के पथ को उसको प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। प्रक्षेप पथ। तो चलिए आगे देखते हैं। एक घूर्णन वस्तु पर एक हर बिंदु पर एक समान होता है तो कौन सा समान होता है? रेखीय वेग या रेखीय गति या कोणीय स्ट्रोक कोणीय वेग? तो फ्रेंड्स 80 का आंसर हो जाता है आपका डी, कोणीय वेग। तो चलिए ऊपर करते हैं। जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वो बात कौन सा अलंकार होता है? तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा अन्योकित। तो किन शब्दों, यहाँ पे हिसाब से आपको नहीं दिखेगा फ्रेंड्स तो हम 2 बार इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 82 का आपका आंसर हो जाएगा सी, क्रिया। किससे पहचान नहीं होती है? तो सॉरी, क्रिया नहीं होगी, क्रिया विशेषण होगी यहाँ पे 82 की। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, यहाँ से साफ नहीं दिखेगा इसलिए 2 बार हम रिपीट करेंगे। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। तो फ्रेंड्स 83 का आंसर यहाँ पे होता है तो वाचक। 84 का आंसर देखते हैं। तो 84 का जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो चलिए बताइए। तो इसमें 84 का आंसर है आपका डी, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग होता है। इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो 85 का आंसर यहाँ पे आपका होता है जातिवाचक। 85 का आंसर यहाँ पे क्या चीज होता है? तो जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो जातिवाचक। चलिए ऊपर करते हैं। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है तो क्या है? 86 का आंसर आपका हो जाएगा लोहा मानना मुहावरे का अर्थ होता है कि श्रेष्ठता स्वीकारना। 86 का अर्थ होता है लोहा का एक प्रचलित मुहावरा है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठता स्वीकारना। 87 का रिक्त स्थान भरें, व्यक्ति का गौरव तथा की एकता द्वारा सुनिश्चित होती है। तो यहाँ पर 2 पे खाली स्थान है तो दोनों स्थान में क्या भराएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 87 का आंसर होता है ऑप्शन डी, देश स्वतंत्रता। तो व्यक्ति का गर्व तथा
देश की एकता और स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है। काठ की हांडे बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोगीत का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड 88 का आंसर यहाँ पे होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। 89 का निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स 89 का यहाँ पे हो जाता है आपका आंसर ऑप्शन ए गीतिका। 90 का चलिए ऊपर कर लेते हैं। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तो फ्रेंड्स 90 कहाँ पे तुरंग शब्द किसका समानार्थी शब्द है? तो 90 का यहाँ पे होता है आपका घोड़ा का। किसका समानार्थी शब्द है? तो घोड़ा का। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बिजली लहर सरिता, तो इसका समानार्थी शब्द घोड़ा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आज का आपका टेस्ट सीरीज समाप्त होता है और आगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से इसका PDF प्राप्त करने के लिए जुड़ जाएं वहाँ से, और इसके साथ अपने टेस्ट सीरीज को मजबूत करें। तो फ्रेंड्स आप अच्छे होंगे, आप अच्छे से टेस्ट सीरीज को अपना ज्वाइन कर रहे होंगे, हमें भरोसा है। आप अपने अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करें। आपके 27 को आपका एग्ज़ाम है। आप एडमिट कार्ड अपना जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर ले और आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को से वीडियो को देखने के लिए। तो थैंक यू।